ममता ने कहा है कि वो चुनाव नतीजे आ गया मंगलवार को, और कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने साफ-साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को भाजपा ने जबरन अपने पक्ष में किया है। ये साफ-साफ कहा और उसने कहा कि मैं हारी नहीं हूं, बीजेपी ने चुनाव को चुरा लिया है, और दावा किया कि बीजेपी की जीत जनादेश के खिलाफ जो है, यानी एक साजिश का नतीजा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, हमें जनादेश से नहीं बल्कि साजिश के जरिए हराया गया। ये पहली बार है स्वतंत्र भारत के इतिहास में कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने कहा हारने के बाद तो इस्तीफा नहीं देंगी, और ये ट्रंप की पुनरावृत्ति आपको लगती है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देगी तो क्या होगा। इसके 2-3 ऑप्शन हम लेते हैं। पहली बात है कि ममता बनर्जी का जो कार्यकाल है वो 7 मई तक है, 7-8 मई तक, 7 मई को नई सरकार आनी है। यदि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल उनको बर्खास्त करेंगे, जो राज्यपाल के हाथ में पावर, नंबर 1। नंबर 2 कि राज्यपाल जीते हुए दल का जो नेता चुना जाएगा भाजपा का, उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि उसका एक बहुमत है, ठीक है, तो उसको बुलाएंगे। तो ममता का इस्तीफा न देना संवैधानिक संकट नहीं है, वो राज्यपाल के एक आदेश से चीजें खत्म हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि ममता ऐसा क्यों कर रही है, तो इसके 2 कारण हैं। कारण नंबर 1 है कि ममता एक फाइटर रही है, उसको जो लाल बिल्डिंग है, जो कम्युनिस्टों का कोलकाता में, वहां घसीट कर उनको निकाला गया था, और वो संघर्ष को उसने एक पॉलिटिकल संघर्ष में बदलकर वामपंथियों को बंगाल से खदेड़ दिया और 15 साल सत्ता की अपनी चलाई। तो वो इसके जरिए जो है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो अपने जो विपक्ष के करीब 60% वोटर हैं, मान लीजिए 40% भाजपा को वोट मिलता है, उसको एक मैसेज देना चाह रही है बड़े पैमाने पर कि भारतीय जनता पार्टी वोट चुराती है, और इस वोट के खिलाफ मैं संघर्ष कर रही हूं, मुझे घसीट के भी हटाया जाएगा, मैं नहीं हटूंगी। तो उनका जो समर्थक जो होपलेस हो गया है, उस समर्थक में जान आएगी और ममता संघर्ष का बिगुल यहां से फूकेगी। ये बहुत बड़ा भाजपा के लिए चुनौती बनने जा रही है, क्योंकि 35-36 साल की सत्ता को, वामपंथ की सत्ता को ममता ने उखाड़ा था बंगाल में। तो नंबर 1। नंबर 2 कि ममता इसके जरिए विपक्ष में जो अब तक राहुल गांधी कब्जा करके बैठे हैं, वो विपक्ष का एक सर्वमान्य लीडर बन सकती। हालांकि राहुल गांधी का ट्वीट अच्छा था कि हमको कटाक्ष नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाजपा के खिलाफ रोड पर संघर्ष का विपक्ष का कोई नेता, अखिलेश यादव ये वो राहुल गांधी पैदल मार्च करते रहे, पर रोड पे वो संघर्ष नहीं किया जो ममता कर सकती। तो ममता को हटाया जाता है, ममता इस्तीफा नहीं देती है, तो ममता अपने सपोर्टर्स को वो एक नैरेशन क्रिएट कर रही है, और वो विपक्ष का स्वभावतः, यानी जो इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन भविष्य में उसके नाम पर सहमत हो सकता है, उसके संघर्ष को देखकर, और एनडीए का अन्य जो छोटा दल है वो भी इसकी तरफ आ सकता है। तो ममता ने वो रास्ता चुना है, इसलिए संघर्ष का, उसको अपमानित करके हटाया जाए, इस्तीफा दिया उसका नहीं देगी, लेकिन उसको राज्यपाल बाहर करें, नई सरकार को शपथ दिलाएं, तो ममता के लिए ये 2 संभावनाएं बनेगी। संभावना नंबर 3 कि ममता बनर्जी का जो कानूनी टीम है वो इस चुनाव को चुनौती देने जा रही है। क्यों देने जा रही है, हम आगे आते हैं। चुनौती देने जा रही है, और चुनौती में आपको ध्यान होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ जो महाराष्ट्र में भाजपा ने किया था, उसमें यदि आपको ध्यान हो तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का एक कमेंट था कि शिंदे से पार्टी तोड़वा के, जब शिंदे ने पार्टी तोड़ दिया उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, तो जस्टिस चंद्रचूड़ का एक मैटर का बयान था कि आप यदि इस्तीफा नहीं देते तो सोचते, यानी शिंदे की पार्टी को मान्यता नहीं भी मिल सकती थी, लेकिन चूंकि इस्तीफा दे दिया था उद्धव ठाकरे ने, तो अब गुंजाइश ही नहीं बचती। तो ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देकर वह जो कानूनी बैटल लड़ने जा रही है, उस कानूनी बैटल में यदि कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए कि चुनाव फ्रॉड था,
के समक्ष ये चंद्रचूड़ वाली टिप्पणी नहीं आएगी कि इन्होंने इस्तीफा दिया, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और ऐसे 2-3 केस आपको मिलेंगे कि जब जो केस आपको इस भाजपा शासन में ही आपको हरियाणा में मिल गया है कि हरियाणा में जो आपने देखा था, जो मसीह का मामला था उसका था कि उसने फर्जी जिता रहा था और पकड़ा गया सुप्रीम कोर्ट से। एक और पंचायत में फर्जी तरीके से जिताया गया भाजपा के पंचायत सदस्य को, लेकिन दूसरा जो और उसने उसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में और फिर वो जीत कर आया और जो जिताया गया था भाजपा का उसको हटाया गया। तो ममता ने इस्तीफा नहीं देकर एक तीसरा रास्ता खोला। तो 3 पॉइंट हुए। संवैधानिक कोई संकट नहीं है, राज्यपाल को पावर है, ममता को वो बाहर कर देंगे, नई सरकार का वो गठन करेंगे, इस्तीफा दिलाएंगे राज्यपाल, क्लियर है। ममता नरसंहार कर रही है, ममता सरहद पर संघर्ष के लिए इस्तीफा नहीं दे रही ताकि उसके जो समर्थक हैं वो होपलेस ना हो। ममता विपक्ष का सर्व स्वीकार्य नेता बन सकती है इंडिया गठबंधन का इस रास्ता को चुनकर, और ममता जो कोर्ट में इसको चैलेंज करने की तैयारी कर रही है उसमें इस्तीफा नहीं देने पर कभी कोर्ट का फैसला दिया गया कि वोट चोरी हुई है इतना, तो ममता मुख्यमंत्री पद पर दोबारा जा सकती है, जैसे पंचायत चुनाव में हरियाणा में हुआ था। अब ये 3 चीजें हो गई ममता के लिए।